तो सबसे पहला स्टेप मान लो मुझे क्या करना है, स्विच को हमने कनेक्ट कर दिया अपने लैपटॉप से थ्रू द कंसोल केबल। तो जैसे ही हम कंसोल केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर स्विच पे ओएस नहीं है, अगर स्विच पे ओएस नहीं है और मुझे स्विच पे ओएस इंस्टॉल करना है, तो जैसे ही हमने कनेक्ट किया और हम टेराटर्म या हाइपर टर्मिनल के थ्रू एक्सेस किए हैं स्विच को, तो स्विच हमें रिकवरी मोड में ओपन होगा, हमें इंटरफेस मिलेगा रिकवरी का। उस मोड में जाकर के पहला काम मुझे क्या करना है, हाउ टू सेट बाउड रेट ऑफ द स्विच इन अगर मुझे यहाँ बाउड रेट सेट करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या कमांड डालना पड़ेगा मुझे? तो मुझे बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट बाउड 11520। पहला ये कमांड हमने लिख लिया, सेट बाउड, ऐसे चलेगा। हाँ, बाउड कैपिटल में जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, इसलिए हम देख रहे होंगे कि अपने आप जो आ गया था उसको हम सुधार दिए। कमांड को एग्जैक्टली यही लिखना है। अब दूसरे लाइन पे हमें क्या करना है, हाउ टू सेट बाउड रेट ना। अब मुझे क्या करना है, कमांड टू स्टार्ट कॉपी iOS in switch using xmodem command to start copy iOS in switch using xmodem। iOS क्या होता है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, iOS बोला जा रहा है। यहाँ स्विच के ऊपर जो हम लोग क्या डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे उसको, करेक्ट। इसके लिए हम लोग क्या कमांड डालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपी और क्या लिखेंगे xmodem और क्या लिखेंगे कोलोन, और उसके बाद फाइल का नाम। आप फाइल का नाम हम लिखेंगे यहाँ पे इसमें कहने का मतलब यहाँ पे ये पैरामीटर है, क्या है, या मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिख दूँ तो मान लो कि हमारे फाइल का नाम है h3560.bin, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे। और इसको कॉपी कहाँ करना है मुझे, तो कॉपी इसको करना है मुझे फ्लैश में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फ्लैश कोलोन और फिर वही 3560.bin। हम एक एक चीज़ का कमांड लिख दे रहे हैं और उसके बाद भी नहीं कर पाओगे तो फिर मुश्किल है आपकी। आगे बढ़े, ओके। अब how to initialize the flash। स्विच के अगर हम iOS को इनिशलाइज करना चाहते हैं तो इसका भी कुछ कमांड होगा ना। हाँ, तो इसके लिए होता है flash_init। अब देखिए F बड़ा हो गया है तो हम इसको जानबूझ के छोटा कर लेंगे ताकि कमांड आप एग्जैक्टली वही टाइप करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इनिशलाइज मतलब उस चीज़ को शुरू करना, स्टार्ट करना। जैसे ये बंद पड़ा हुआ है, फ़ैन बंद पड़ा हुआ है, तो फ़ैन को क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा, तब जाकर के वो ऑपरेशनल होगा, मतलब वो काम करना शुरू करेगा। तो इसी को कहते हैं इनिशलाइज करना, मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, किसी चीज़ को चालू करना। सब किसी भी मैनेजेबल स्विच में होगा, MLS की बात नहीं है। अगर लेयर 2 स्विच है फिर भी होगा, बट बशर्ते वो क्या होना चाहिए, मैनेजेबल होना चाहिए। क्या ये पॉइंट समझ में आया? MLS नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि किसी भी मैनेजेबल स्विच में। 3 कमांड हो गया। अब चौथे कमांड की तरफ पहुंचते हैं। इसके बाद आपको जाकर के टेराटर्म में है या हाइपर टर्मिनल में है
तो आपको सेंड वाला ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा और सेंड में जा करके आपको ट्रांसफ़र करना है। और ट्रांसफ़र करते वक्त आपको कौन सा प्रोटोकॉल चूज़ कर लेना होता है, एक्स मॉडल। उसके बाद फाइल का वहाँ पे आपको पाथ बताना होता है, फाइल को लोकेट कर देना होता है, कहाँ से वो फाइल रखा गया 3560 या जो भी आपका रेस्पेक्टिव जो सीरीज़ है स्विच का, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ से। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद मुझे स्विच को क्या करना है, स्टार्ट करना है। हाँ, मुझे क्या करना है, री स्टार्ट द स्विच। हमें री स्टार्ट द स्विच को री स्टार्ट करना है। तो क्या कमांड होगा, तो हम क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, रीलोड। क्या कमांड डालेंगे, रीलोड। रीलोड क्या करेगा, स्विच को रीस्टार्ट कर देगा। रीलोड डाल सकते हैं, या हम क्या डाल सकते हैं, रिबूट भी डाल सकते हैं, ये भी रीस्टार्ट कर देगा। अब रीस्टार्ट कब करना पड़ेगा, जैसे आप ओएस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ तो क्या करेंगे, डिवाइस को रीस्टार्ट करेंगे ना। तो जब भी आपको अपने डिवाइस को, मतलब स्विच को, अभी डिवाइस जब भी बोलेंगे तो क्या समझिएगा, स्विच को आपको रीस्टार्ट करना है, तो आप ये दो में से कोई कमांड लिखेंगे। अब जब स्विच, आपके स्विच में ओएस है और आप अपने डिवाइस को एक्सेस करेंगे, मतलब रीस्टार्ट करेंगे, तो आपका डिवाइस किस मोड में आएगा, यूज़र मोड में आएगा, एक्सेस मोड में आएगा, और कुछ ऐसा लिख करके आएगा। ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ आपको, ऐसा लिख करके आएगा, और यहाँ कर्सर ऐसे ब्लिंक कर रहा होगा, यही ना होता है। तो जैसे ही आपको ऐसा प्रॉम्प्ट दिखेगा स्विच बूट होने के बाद, तो समझ लीजिए कि आप किस मोड में आ गए हैं, यूज़र मोड में, है ना। अब इस यूज़र मोड में आने के बाद आप यूज़र मोड से जाना चाह रहे हैं किस में, प्रिविलेज मोड में। कहाँ जाना चाह रहे हैं, हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्विच, या हम जंप लिख देते हैं, स्विच लिख देंगे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, जंप फ्रॉम यूज़र टू प्रिविलेज मोड। अगर हम प्रिविलेज मोड में जंप करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कमांड लिखना पड़ेगा, सिर्फ आप लिखिएगा इनेबल। कहाँ इनेबल लिखिएगा, तो मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ आपको प्रॉम्प्ट दिखेगा, यहाँ आपको क्या टाइप कर देना है, इनेबल टाइप करके एंटर कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इनेबल करके टाइप एंटर कर दीजिएगा तो आप आ जाइए कहाँ पे, प्रिविलेज मोड। अब हम फिर दोबारा लिखते हैं आपको, जंप फ्रॉम प्रिविलेज टू कॉन्फ़िगरेशन मोड। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जंप करना है आपको। तो देखिए प्रिविलेज मोड कैसा दिखेगा आपको, प्रिविलेज मोड कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं, यूज़र मोड में आप कुछ लिमिटेड काम ही कर पाइएगा। अब जैसे यूज़र मोड में आप कुछ देखने का काम कर सकते हैं, लेकिन प्रिविलेज मोड में देखने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, कॉपी करना, रीस्टोर करना, डिलीट करना और देखना, सब कुछ। अगर एक लाइन में मैं बोलूं कि आप यूज़र मोड में क्या कर सकते हैं, यूज़र मोड में आप देख सकते हैं सिर्फ व्यू समथिंग, आप कुछ देख सकते हो, सब कुछ नहीं, कुछ देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मोड का, प्रिविलेज मोड का, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, प्लस बैकअप कर सकते हैं, प्लस डिलीट कर सकते हैं, प्लस रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर का मतलब समझते हैं कि नहीं आप लोग, वापिस ला सकते हैं। अगर कुछ डिलीट भी हो गया तो उसको क्या कर सकते हैं आप, वापिस ला सकते हैं। हाँ, एडिट कुछ नहीं होता है क्योंकि कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये सीधा, हाँ, इसलिए एडिट बोलना सही नहीं है यहाँ पे। आप या तो डिलीट कर दीजिए, या फिर रीस्टोर कीजिए, या फिर बैकअप लीजिए, या देखिए। ये 4 काम आप किस मोड में कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ बदल नहीं सकते। एडिट करने के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो अगला मोड है आपका। हाँ, तो यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ आप लिखिएगा कॉन्फ। अभी लिखने से ज़्यादा हम एक बात बोलें आप लोग को, ये तो हम आप ही लोग के लिए लिख रहे हैं ना, हम घर थोड़ी ले जाएंगे। आप सुनिए हम जो बोल रहे हैं ध्यान से, वो ज़्यादा फायदा करेगा। ये तो वीडियो क्या, हम नोट्स दे देंगे, आपके ग्रुप में डाल देंगे, या इंडिविजुअल नंबर पे हम भेज देंगे, चिंता नहीं करना। लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। क्या लिखेंगे, कॉन्फ टी, और अगर अच्छे से सुन लेंगे तो याद हो जाएगा।
कॉन्फ टी, बस इतना आपको टाइप करना है और एंटर करना है। देखो तो कोई आया है क्या? देखो तो, अगर कोई स्टूडेंट होगी तो उसको इस रूम में बिठा देना है, एक कंप्यूटर ऑन करके। कॉन्फ टी, तुमको आता है ना, एक कंप्यूटर ऑन कर दो तो आप बोलो कि इसको एक ड्राइंग बना के दिखाएगी, जो भी आता है। जंप फ्रॉम प्रिविलेज टू कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर भी एक मोड होता है, इंटरफेस। कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप कहाँ जाइएगा? अब जैसे ही आप आ गए, अब हम क्या लिख सकते हैं? जंप फ्रॉम क्या बोल सकते हैं? कॉन्फ़िग टू इंटरफेस मोड। इंटरफेस मोड में अगर हम आना चाहते हैं तो इंटरफेस मोड में हम क्या कर सकते हैं, ये बताइए। ये सॉरी, कॉन्फ़िग मोड में क्या कर सकते हैं? तो कॉन्फ़िग मोड में हम सब कर सकते हैं जो प्रिविलेज में कर रहे थे। मतलब प्रिविलेज में जो कर सकते थे वो तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, जो अभी सैफी बताए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। एडिट मतलब कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर एडिट वर्ड आपको सुटेबल नहीं लगे तो आप बोल सकते हैं चेंज कर सकते हैं। अब क्या चेंज कर सकते हैं हम? चेंज कर सकते हैं नाम, चेंज कर सकते हैं आईपी, असाइन भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं, इस पे अलग अलग वीलैन बना सकते हैं, वीटीपी बना सकते हैं, आरएसटीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बहुत, मतलब जितने भी तरह के चेंजेस करने आप कर सकते हैं। हाँ, चेंज करने वाला काम यहाँ होता है। अगर एडिट आपको नहीं समझ में आता है, आप चेंज समझते हैं, तो आप यहाँ चेंज ही लिख लीजिए। ठीक है, जंप फ्रॉम कॉन्फ़िग टू इंटरफेस। अच्छा, जब आप यहाँ आएंगे तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये कैसा दिखता है? तो आपको यहाँ पे दिखेगा कॉन्फ़िग, ऐसा लिखा हुआ है ना, और यहाँ लास्ट में क्या दिखेगा? हैश। तो आप प्रॉम्प्ट देख के भी पहचान सकते हैं। नहीं, अगर ऐसा प्रॉम्प्ट है तो देख के हम पहचान जाएंगे कि क्या है, ये यूज़र मोड में है। ऐसा प्रॉम्प्ट दिख रहा है जो अभी सेलेक्ट किया वहाँ तक, वो आगे तो कमांड लिखा हुआ है। क्या चित्रसेन जी, तो इधर ध्यान दीजिए ना। तो ये क्या दिखेगा आपको? ये क्या है? प्रिविलेज मोड। और ये क्या है? यहाँ तक अगर दिख जाए ऐसा तो क्या समझेंगे? कॉन्फ़िगरेशन मोड है। नहीं तो देख के नहीं पकड़ लेंगे क्या कौन सा मोड है। अब इस मोड में से हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे इंटरफेस, और इंटरफेस का आईडी डाल देंगे। तो इंटरफेस का क्या, जैसे मान लीजिए हमें जाना है वीलैन 1 पे, तो हम क्या लिखेंगे? तो ये हमें कहाँ स्विच कर देगा? कॉन्फ़िगरेशन मोड से वीलैन 1 पे। अब वीलैन 1 पे जाके हम आईपी डाल सकते हैं, उस इंटरफेस को डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, है ना। तो ये जंप तक का काम हो गया अपना। अच्छा, अब क्या करना है? मुझे एक स्टेप पीछे आना है। मान लीजिए मुझे कॉन्फ़िग से या इंटरफेस से कॉन्फ़िगरेशन पे आना है, तो हम क्या लिखेंगे? बैक वन स्टेप फ्रॉम करंट मोड इन स्विच। अगर मोड स्विच में हमें करंट जो हमारा मोड है उसे एक स्टेप पीछे आना है। समझ रहे हैं ना बात? मतलब इंटरफेस में है मुझे कॉन्फ़िगरेशन में आना है, कॉन्फ़िगरेशन में है मुझे प्रिविलेज में आना है, यही ना स्टेप होगा। अब प्रिविलेज में है तो यूज़र मोड में आना है। तो इसके लिए कमांड क्या लिखेंगे हम? कमांड लिखेंगे एग्जिट। क्या लिखेंगे? और बैक फ्रॉम एनी मोड, एनी, या बैक फ्रॉम, सॉरी, फ्रॉम, अच्छा 2 बार हो गया, फ्रॉम करंट मोड टू प्रिविलेज मोड इन वन गो। एक बार में हमें चाहे हम जहाँ भी रहें, कॉन्फ़िगरेशन पे रहें, इंटरफेस पे रहें, एक बार में हम डायरेक्ट कहाँ आना चाहते हैं? प्रिविलेज मोड में आना चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम? क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे एंड। इसके लिए क्या होता है? एंड। नहीं, कोई दिक्कत समझने में तो बताइएगा हमको। बस कोशिश करना है खुद को कनेक्ट करें, जो हम
ये समझिए कि हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख रहे हो, कनेक्ट करना आपको इससे। चलो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, मुझे देखना है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो करंट जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारा डिवाइस रन कर रहा होता है वो क्या कहलाता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग। अब रनिंग कॉन्फ़िग के लिए एक चीज़ हम आप लोगों से पूछेंगे, जवाब दीजिएगा। ये किस मोड में हम कमांड लिख रहे हैं, बताइए, ये कौन सा मोड है? ये जो हम कमांड टाइप किए हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग, सॉरी शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये किस मोड में मैंने लिखा है? ये इसको देख के बताइए हमको, प्रिविलेज मोड में लिखिएगा। तो इनडायरेक्टली हम आपको ये भी बता रहे हैं ये कमांड कहाँ प्रेफर कीजिएगा यूज़ करने के लिए। आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पहले डू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना होगा? डू लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लीजिए यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना होगा, मैं वो भी आपको हिंट कर दे रहा हूँ, तो आपको लिखना पड़ेगा फिर डू शो रनिंग। ये दोनों का एक ही मतलब है। हाँ, ये अगर प्रिविलेज मोड में है तो बस इतना लिख दीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में रहिएगा तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। याद रहेगा ये बात? आगे बढ़ सकते हैं, आइए। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, फिर लिखते हैं शो इंटरफेस, शो इंटरफेस डिटेल्स। हमें इंटरफेस का डिटेल्स चाहिए, तो क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्विच। ये भी प्रिविलेज मोड में आप प्रेफर करो यूज करना। शो आईपी हाँ ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हमें स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। अब ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर? अगर ये बात किया जाए कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो क्या बोलेंगे? शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ परमानेंटली हमारा डिवाइस ओपन होता है, स्टार्ट होता है, उसे क्या कहेंगे? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए हम क्या कमांड डालेंगे, सॉरी कहाँ लिखिएगा, प्रिविलेज मोड में क्या लिखिएगा, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, यही लिखिएगा ना? हाँ, यही लिखिएगा, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लीजिए मुझे फ्लैश मेमोरी को देखना है, तो क्या लिखेंगे, शो फ्लैश। क्या लिख सकते हैं हम, शो फ्लैश। तो क्या इसके लिए एक कमांड डालना पड़ेगा, स्विच, और स्विच में हम लोग क्या लिखेंगे, शो फ्लैश, बस कोलोन दे दीजिएगा, शो फ्लैश। इससे आप फ्लैश मेमोरी को देख सकते हैं। अब फ्लैश मेमोरी में क्या दिखेगा आपको, आईएस फाइल, आईएस फाइल दिखेगा। अब आगे बढ़े तो शो फ्लैश, ये सब देखने वाला काम हो रहा है। अब मुझे वीलैन को देखना है। क्या देखना है, वीलैन को देखना है। तो हम वीलैन कैसे देखेंगे, शो वीलैन। वीलैन को देखने के लिए कमांड चलता है शो वीलैन। ये भी कहाँ लिखेंगे हम, गेस कीजिए तो? हाँ, सारा देखने वाला कमांड शो वीलैन, ये सब किस में जाएगा, इसी के अंदर। अब वीलैन देखने के बाद मान लीजिए आपको मैक एड्रेस टेबल देखना है, तो शो मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल। क्या लिखेंगे, सॉरी स्विच, और क्या लिखेंगे, शो मैक
एड्रेस टेबल, यही कमांड डालना होता है, शो मैक एड्रेस टेबल। ये मैक एड्रेस टेबल दिखाएगा। अब मैक एड्रेस टेबल के बाद अगले पॉइंट पे बढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे आईपी डालना है। क्या करना है? आईपी डालना है। बेसिक काम में फिर क्या बचेगा? आईपी डालना। तो हमने क्या लिखा? असाइन आईपी ऑन VLAN 1 इंटरफेस इन स्विच। अब आप नोट दे के लिख सकते हो, नोट दे करके आईपी कैन बी assigned over a VLAN in switch so that a switch can be accessed in network for different purpose like backup of configuration। अगर हमें स्विच का कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप ही करना है तो क्या करना पड़ेगा? और नेटवर्क में, सर्वर पे, लोकली नहीं, नेटवर्क में किसी सर्वर पे, बैकअप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ओवर अ सर्वर इन LAN या WAN। LAN या WAN में अगर किसी सर्वर पे हमें स्विच का बैकअप करना है तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? स्विच पे आईपी डालना पड़ेगा। बिना आईपी डाले काम नहीं चलेगा। अब ये काम होगा कैसे? बड़ा आसान। क्या लिखेंगे हम? किस मोड में जाइएगा बताइए? नहीं सर, पहले, अच्छा अगर वैसा करवाना है तो ठीक है, कॉन्फ़िग और यहाँ पहला काम क्या कीजिएगा? पहली लाइन में लिखिएगा इंटरफेस VLAN 1 और दूसरे लाइन में फिर आप में क्या दिखने लगेगा? यहाँ पे कॉन्फ़िग, उसके बाद दिखेगा IF, यही ना दिखता है। और यहाँ आप क्या लिखिएगा? IP एड्रेस। और इसके बाद भी नहीं कर पाइएगा तो फिर मुश्किल है। 1.1 उसके बाद 255.255.255.0। बस ये हुआ आईपी डाल। अब अगला काम एक और कीजिएगा। अब आ रहे हैं ना? चलो इसी में जोड़ने, हम अलग लिखना चाहते थे। नहीं तो ठीक में है। नो भूलेगा नहीं कुछ। कंफ्यूज हो जाएगा, है ना? चलिए इसके बाद नेक्स्ट आईपी असाइन कर दिए। अब मुझे इस पर टेलनेट इनेबल करना है। क्या इनेबल करना है? टेलनेट इनेबल करना है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? इनेबल टेलनेट ओवर अ स्विच। कैसे हम लोग एक टेलनेट इनेबल करेंगे? so that the switch can be managed without console cable in a LAN। तो अगर हम चाहते हैं बिना कंसोल केबल का हम LAN में या WAN में अपने डिवाइस को एक्सेस कर सकें, तो इसके लिए क्या करेंगे? टेलनेट इनेबल करेंगे। अब टेलनेट इनेबल करने के लिए क्या स्टेप होगा मैं लिख दे रहा हूँ, हूबहू उसी चीज़ को छाप देना। हम मतलब भी समझाते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको कहाँ आना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो आप स्विच लिखिएगा और इतना तो मान के चलिए कि आप किस मोड में हैं अभी? कॉन्फ़िगरेशन मोड में। और यहाँ आकर के कमांड आप पहला क्या डालेंगे? लाइन BTY 0 to 15।
रट गया है, सही किया है। स्विच और उसके बाद क्या आएगा, कॉन्फ़िग, है ना। और उसके इसके बाद यहाँ पे क्या लिख के आएगा, चलो ध्यान इस पे देना है। उसके बाद क्या लिख के आएगा, पासवर्ड। अब मुझे अगली लाइन में क्या लिखना पड़ेगा, पासवर्ड। और क्या पासवर्ड, मतलब ये कि आप इसमें टोटल 16 टर्मिनल्स को एक साथ अलाउ कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, चलो ऐसा समझो, अगर मान लो कि ये डिवाइस है, मैं चाह रहा हूँ कि इस डिवाइस को सिर्फ किसी डिवाइस से एक बार में एक्सेस किया जा सके, और एक हुआ कि नहीं, इस डिवाइस को हम यहाँ से भी एक्सेस कर सके, वहाँ से भी कर सके, तो मुझे कितना अलाउ करना पड़ता है, 2। और हम चाहते हैं एक साथ 16 कर सके, तो मैक्सिमम हमारे पास ये ऑप्शन होता है 0 to 50, मैक्सिमम। मिनिमम 0 to 1 2 3 4 5 कुछ भी, मतलब परमिशन देता है कितना आदमी को देना इतना है। आदमी, मतलब इतने नोड से, इतने अलग अलग डिवाइस से एक बार में इस डिवाइस को एक्सेस किया जा सकता है। मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ कितने डिवाइसेस को एक्सेस किया जा सकता है, वही आप बताते हैं रेंज। सर MLS स्विच हो, कुछ कोई सा भी स्विच हो, 15 ही आदमी को मिलेगा ना। जी जी बिल्कुल, MLS हो या लेयर 2 स्विच हो। लेकिन ये काम किस स्विच पे करिएगा, मैनेजेबल पे, अनमैनेजेबल पे नहीं। पासवर्ड के बाद यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं, मान लीजिए ABC डाल दें पासवर्ड, ABC@123। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हमें कॉन्फ़िग और क्या लिखा होगा, लाइन, और यहाँ क्या डालेंगे हम, लॉगिन, हाँ यहाँ लिखेंगे लॉगिन, बस इतना करना है, टेलनेट इनेबल हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि टेलनेट क्या है, अनसिक्योर्ड है, मुझे क्या चाहिए, SSH, मुझे SSH चाहिए, मुझे क्या चाहिए, SSH चाहिए। इनेबल, स्क्रीन बना दी, इनेबल SSH, SSH स्विच को अगर टेलनेट की बात करें तो टेलनेट कनेक्शन क्या है, सिक्योर्ड है नहीं, लेकिन SSH क्या है, सिक्योर्ड है। टेलनेट कितने नंबर पोर्ट पे काम करता है, 23। टेलनेट कितने नंबर पोर्ट पे काम करता है, 23। SSH कितने नंबर पोर्ट पे काम करता है, 22। कितने, 22 पे। और टेलनेट कितने पे, 23। याद रखना है इस चीज़ को। टेलनेट में कोई इंक्रिप्शन नहीं होता है, और SSH में क्या होता है, इंक्रिप्टेड कनेक्शन बनता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इस डिवाइस को हम इस डिवाइस से टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, बीच में अगर कोई हैकर है तो हमारा क्रेडेंशियल चुरा सकता है। लेकिन अगर हम इस डिवाइस को यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं SSH के थ्रू, और बीच में अगर कोई हैकर भी है तो हमारे क्रेडेंशियल को चुरा, क्रिप्टो की, तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, SSH। तो देख लेते हैं क्या तरीका होगा इसके लिए। पहला ऑप्शन क्या है, स्विच, और क्या करेंगे हम, कॉन्फ़िग, और यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर 1 पे सबसे पहले एक यूज़र बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक यूज़र बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, यूज़र नेम, यूज़र का नाम मान लो कि हम रख देते हैं क्या, आदर्श। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पासवर्ड, और आदर्श के लिए पासवर्ड हमने रख दिया AD @123, पासवर्ड रख दिए। और उसके बाद अगली लाइन में आएंगे तो फिर क्या करना होगा, फिर से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही आएंगे, और अब हमें डोमेन नेम सेट करना है। क्या करना है, हाँ, तो लिखेंगे IP डोमेन नेम, और डोमेन का नाम जब भी देंगे तो हायरार्किकल नेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लिखते हैं राम या चलो हब, तो ये फ्लैट नेम कहलाएगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं hubnet.net, तो ये क्या कहलाएगा, हायरार्किकल नेम कहलाएगा।
तो डोमेन का नाम जब भी डालेंगे तो हायरार्किकल होना चाहिए, जैसे कि a.b, b.c, कुछ भी हो सकता है, राम.लोकल, चित्रसेन डॉट राजा, राजा डॉट चित्रसेन, कुछ भी इस तरीके का आप डालेंगे, लेकिन डॉट से सेपरेट होना चाहिए, तो ये हायरार्किकल नेम कहलाएगा, राइट। तो आईपी डोमेन नेम, और हमने डोमेन का नाम यहाँ पे डाल दिया। डाल सकते हैं नहीं? हाँ बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ज़्यादा उधर मत देखो, आइसक्रीम खाने की इच्छा होगी। अब इसके बाद क्या करना है, डोमेन नेम सेट कर लेने के बाद हमें इस पे SSH इनेबल करना है। तो क्या लिखेंगे फिर लिखेंगे लाइन VTY 0 to 15, सेम चीज़। अगले लाइन में क्या लिखने वाला हूँ मैं, फिर कॉन्फ़िग, और क्या आएगा, और यहाँ आपको क्या लिखना होगा नेक्स्ट लाइन में, तो नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना होगा ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट SSH। क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट SSH। उसके अगले लाइन में आपको क्या लिखना होगा, उसके नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना होगा पासवर्ड नहीं बल्कि लॉगिन लोकल। क्या लिखेंगे, लॉगिन लोकल, बिकॉज हर यूजर्स का अपना क्रेडेंशियल होगा, अपना यूज़र नेम पासवर्ड होगा, और इसीलिए हमने एक यूज़र यहाँ अदर्स के नाम से बनाया। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक से अधिक एडमिन है जो इस स्विच को मैनेज करता है, तो आप उसको भी बना सकते हैं, उसका अकाउंट में। तो हमने क्या किया, लॉगिन लोकल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग यहाँ से हम एग्जिट लिख करके बाहर आ जाएंगे, नहीं, लाइन VTY से क्या करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद मुझे इस पे क्या करना है, इंक्रिप्शन इनेबल करना है। तो हम क्या लिखेंगे, स्विच, और किस मोड पे आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इनक्रिप्टो की, सेट इनक्रिप्टो की, क्रिप्टो की जनरेट RSA, क्रिप्टो की जनरेट RSA, बस। उसके बाद बस आपको नेक्स्ट करना है और कुछ नहीं। तो SSH कैसे इनेबल होगा वो भी क्लियर हो गया। अब बैठो, आ रहा हूँ, ठीक है। ये स्विच में आप आईपी डोमेन नेम hapnet.com, तो ये डोमेन नेम जो है अपना से कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ कुछ भी डाल सकते हैं, या फिर डोमेन का नाम एक्चुअली हमारा, हाँ, कंपनी का नाम पे होता है। जैसे अगर हबनेट है तो hapnet.net होगा, या जिस कंपनी का हम जा रहे हैं स्विच कॉन्फ़िगरेशन, एग्जैक्टली वही डालेंगे। अभी चूंकि हम लोग सिर्फ डेमो पर्पस से कर रहे हैं तो कुछ भी नाम डाल देंगे, लेकिन रियल टाइम में वही नाम डालेंगे जो कंपनी का डोमेन नेम होगा। SSH भी इनेबल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है अब मुझे बैकअप करना है। क्या करना है, बैकअप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ओवर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। हमें रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो करंटली आपने जितना भी चेंजेस किया है, स्विच रीस्टार्ट होगा, सब वैनिश आउट, सब खत्म। तो आप क्या चाहिएगा कि जितना सेटिंग किए वो अगली बार गायब हो जाए। और रियल टाइम किसी कंपनी के लिए आपने सारा सेटिंग किया और रीस्टार्ट हुआ गायब हो जाए तो कितना हेक्टिक होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम रीस्टार्ट करें तो सब कुछ क्या होना चाहिए, सारा हमारा प्रिजर्व रहना चाहिए, सारा सुरक्षित रहना चाहिए। कैसे, तो इसके लिए हम लोग क्या कमांड डालेंगे, अब आप गेस करके बताइएगा चित्रसेन जी कि हम किस मोड में कमांड लिखने जा रहे हैं। जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है। आगे आ जाइए, उतना पीछे क्या, कोविड थोड़े अभी। अगर दिखने में दिक्कत होता है तो आगे बैठेंगे,
है ना, इतना लंबा होके आगे बैठता है ये, छोटा लग रहा था हमको। बताओ किस मोड में कमांड चलाना है? प्रिविलेज मोड में। कहाँ? प्रिविलेज मोड में। ओके, एंटर करें। नेक्स्ट क्या है? अब मुझे बैकअप किसको करना है? अब मुझे बैकअप, ये बैकअप फ्लैश मेमोरी में सेव होगा ना? हाँ फ्लैश मेमोरी में सेव होगा? नहीं, ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन एनवी रैम में सेव होता है। कहाँ सेव होता है? एनवी रैम में। और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो रैम में रहता है। अब फ्लैश में सेव क्या होता है हमारा? iOS। क्या सेव होता है? iOS। और जो बूटस्ट्रैप है वो रहता है कहाँ? रोम के अंदर। कहाँ? शायद हम कभी बताए थे आप लोग। जी सर। अब मुझे क्या करना है? बैकअप करना है किसे? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को ओवर किसके ऊपर? ओवर TFTP सर्वर। अब ये कैसे होगा? इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? स्विच, और क्या डालना होगा? कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग, और कहाँ इसको कॉपी कर दो? TFTP, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग, और किसके ऊपर? TFTP के ऊपर, है ना। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या करना होगा? अब मुझे मान लीजिए iOS का बैकअप लेना है, फ्लैश का बैकअप लेना है, तो क्या करेंगे? बैकअप फ्लैश ओवर TFTP। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? ये भी कमांड कहाँ चलना है? प्रिविलेज मोड में। क्या लिखेंगे? कॉपी फ्लैश कोलोन, फिर क्या लिखेंगे? TFTP कोलोन, दैट्स इट। ये हाँ, अब आपसे पूछेगा कि बैकअप जो करना चाह रहे हैं आप, उस सर्वर का क्या एड्रेस है, तो उतना तो बता ही दोगे। सर्वर का आईपी मतलब TFTP सर्वर का आईपी आपसे पूछेगा, वो आपको बताना पड़ेगा। अब जब ये हो गया, इसके बाद फिर क्या करना है मुझे? जो काम करना पड़ेगा रियल टाइम में, हाँ, पासवर्ड लगाना। क्या लगाना? पासवर्ड लगाना। इनेबल प्रिविलेज मोड पासवर्ड ओवर द स्विच। क्या कमांड लिखेंगे यहाँ पे? कॉन्फ़िग, ओहो, स्विच कॉन्फ़िग इनेबल सीक्रेट, और जो भी पासवर्ड आपको देना है वो पासवर्ड आप डाल देंगे, बस। अब आपको क्या करना है? इनेबल करना है कंसोल मोड पासवर्ड। क्या करना है? इनेबल कंसोल मोड पासवर्ड। क्या लिख सकते हैं? इनेबल कंसोल पासवर्ड ओवर द स्विच। क्या लिखेंगे? स्विच, और इसमें क्या डालेंगे? कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग में जाकर के क्या लिखेंगे हम? लाइन कॉन्सोल 0, लाइन कॉन्सोल 0, और दूसरे लाइन में फिर क्या डालेंगे हम? स्विच कॉन्फ़िग लाइन, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? पासवर्ड, और जो पासवर्ड आपकी मर्जी वो डाल दो। और तीसरे लाइन में एक कमांड और आपको लिखना पड़ेगा, कॉन्फ़िग लाइन, और आपको यहाँ क्या लिखना होगा? लॉग इन। क्या लिखना होगा? लॉग इन। सर इतना नीचे वाला समझ में आया नहीं जो बता है। क्या? घबराने की हम लोग को नहीं बताया था उससे, जिस समय हम लोग गलती कर रहे हैं। फिर पास्ट किसी का हुआ है? अभी की बात करो ना, छोड़ो ना। तो ऐसे करोगे तो फिर एक वैसे दूसरे में अलाउ ही नहीं करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन हम तो रटा हुआ नहीं रहता। कंपेरिजन बात नहीं है सर। तो अभी तो लोग पहुंचा कहाँ है यहाँ पे? वो तो तू उड़ रहा है इस बस से उस बस में, उस बस से इस बस में। तुम लोग को तो लिटरली अभी कहाँ तक चला है? बस
बेसिक नेटवर्क सिर्फ बेसिक ऑफ नेटवर्क। अभी स्विच स्टार्ट कहाँ हुआ है, तो यह स्टेटमेंट अपने आप में आपका क्या है, गलत है। क्या खुद से पूछो कि पहुंचे हैं उस ग्रुप में। नहीं सर, हम लोग अब बेसिक मान लो नेटवर्क- चित्रसेन जाके बोलेंगे तो अली जो है बोले अरे हम तो पढ़वे रखे हैं, तो भाई अली की गलती नहीं, वो एक बैच में हैं कॉन्स्टेंटली। अरे ये लोग उड़ रहे हैं कभी इधर कभी उधर, तो डेटा तो थोड़ा अलग तरह का रहेगा, इनका डेटाबेस अलग है, उनका डेटाबेस अलग हो जाएगा। अब वो एसपीएफ के केस में दोनों नेबरे नहीं बनेगा, बोले कि तेरा डेटाबेस अलग है, पहले अपना भेजो, सिंक होगा तब फिर नेबरशिप बिल्ड करेगा। मतलब दोस्ती खत्म कर देगा इस पे, यही समझ। तो कंसोल मोड पासवर्ड लगाना आ गया। अब क्या और काम हो सकता है, और भी कुछ नहीं। और इसके बाद फिर मान लीजिए कि हमें पासवर्ड ब्रेक करना है। क्या करना है, पासवर्ड ब्रेक करना है। उसके बाद तो फिर विलन ही ना शुरू हो जाएगा। हाँ, मान लो मुझे क्या करना है, ब्रेक पासवर्ड ऑफ द स्विच। स्विच का हमें पासवर्ड ब्रेक करना है। तो इसका पहला स्टेप क्या करना है, रिबूट योर स्विच। अपने स्विच को क्या करना है, आपको रिबूट करना है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या करना है, प्रेस बटन, है ना, ऑफ द स्विच। स्विच पे एक बटन आगे दिया हुआ रहता है, उसको आपको क्या करना है, प्रेस करके रखना है। सर उसका डेटा जो रहेगा वो तो बैकअप नहीं होगा फिर? सब बैकअप होगा, डेटा कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, ठीक है, डेटा सब रहता है। प्रेस बटन ऑफ द स्विच। उसके बाद क्या करना है, टाइप। अब आप देखोगे कि आपका जो स्विच है कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ कमांड क्या आपको लिखना होगा, /_INIT। पहले इनिशलाइज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या डालना होगा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा स्विच, और यहाँ आप डाल सकते हो dir, और क्या लिख सकते हो, /:। तो ये बता देगा कि इसके अंदर कौन कौन सा फाइल है। इसमें अब आप नेक्स्ट कमांड जो डालोगे वो क्या डालोगे, REN, रीनेम किसको कर दो, /config.txt नाम का एक फाइल होगा, है ना। इसको आप रीनेम करके कुछ भी नाम दे दो, लेकिन कॉन्फ़िग मत रहने देना। और / मान लो इसका नाम दे देते हैं ali.txt, कुछ भी नाम दे देना, दैट्स इट। और उसके बाद क्या लिखना है मुझे, रीलोड। क्या लिखना है, स्विच, और यहाँ पे आप लिख सकते हो रीलोड या रीबूट। बस इतना कमांड या इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, आपका पासवर्ड स्विच का क्या होगा, ब्रेक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना तो सर वो जो पैकेट ट्रेसर पे यूज हो जाएगा। सब हो जाएगा। इतने चीज़ को करो, उसके बाद कल हम विलन बताना शुरू करेंगे। तो सर भेज दीजिए ना ग्रुप में, वो हम लोग जो 6 से 6:30 वाला ग्रुप है उसमें ऐड है, व्हाट्सएप ग्रुप में है।